जर्मनी में मेरा लिविंग एक्सपीरियंस कैसा था व्हेन आई वाज देयर फॉर माय मास्टर्स थीसिस दिस ईयर। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज किए, वाज इट फीजिबल टू मैनेज माय लाइफ विद द मनी दैट आई वाज गेटिंग पेड फॉर माय मास्टर्स थीसिस रिसर्च एट GSI Helmholtz Center for Heavy Iron Research, or as we say in German, GSI Helmholtz Zentrum für Schwarzerdien-Forschung। तो मेरे को कितना एक्सपेंसेस मैनेज करने में दिक्कत आई, डिड आई हैव टू पुट इन सम ऑफ माय ओन मनी, मैं कितना कैश लेके गया था इंडिया से, इंश्योरेंस की क्या सिचुएशन थी, इन सब से रिलेटेड सवाल आप लोग तो कमेंट्स में पूछते ही हैं एवरी वंस इन अ वाइल कि भैया हमको जर्मनी में लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बताइए। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस इस वीडियो में आज शेयर करूंगा एंड इन द फ्यूचर जर्मनी में इन जनरल लिविंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है, या व्हाट टू डू इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड बाय एनी इंस्टीट्यूट, शुड यू चूज टू गो, इफ यू गेटिंग पेड पार्शियली तो उस केस में क्या करना चाहिए, और अगर आप मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हैं तो वहां पे खर्चे कैसे देखने हैं, इन सब की बातें हम फ्यूचर वीडियोस में करेंगे। बट टुडेज वीडियो इज गोइंग टू टारगेट माय एक्सपीरियंस, हाउ डिड आई मैनेज, आपको एक आइडिया देने के लिए कि मेरा लिविंग एक्सपीरियंस कैसा था, मेरे कितने खर्चे हो रहे थे व्हेन आई वाज देयर फॉर द पीरियड ऑफ माय मास्टर्स थीसिस। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इट इज गोइंग टू बी कैजुअल, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो आपको सुनने में भी थोड़ा मजा आएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैंने सीखे और जो मैं बताना चाहूंगा आपको एज अ सीनियर, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, वो भी मैं दे रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू से शुरू करते हैं कहानी, बिकॉज सबसे पहली चीज आपको चाहिए वीजा, राइट? टू गो टू जर्मनी यू नीड अ वीजा। तो मैंने जब वीजा के लिए अप्लाई किया था, आई हैड टू पे द वीजा फी एंड अपॉइंटमेंट फी इनिशियली, बट वो जो वीजा फी थी दैट वाज रिफंडेड बैक टू मी बिकॉज ऑफ माय वीजा कैटेगरी। सो दैट इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड जब आप अप्लाई कर रहे हैं कि वीजा फी आपको मिल सकती है रिफंड इफ यू आर अंडर द कैटेगरी ऑफ रिफंडेबल वीजा फी। अगर नहीं है, इन दैट केस आपको रिफंड नहीं मिलेगा and you have to bear the cost yourself. In fact, even now when I'm applying for a visa, I got my visa fee refunded because of my position at GSI, which is under scholarship. तो होता है, आपको उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ता है। VFSN वीजा की जो वेबसाइट है, डॉइचलैंड की जो एम्बेसी है, you have to go and see there. So this is number one step. Second step comes is the expense for flight ticket, right? तो flight ticket although मेरा reimburse हो गया था after all, but initially I had to pay, तो that cost around 35,000 to 37,000 rupees. तो उसका खर्चा मैं इसमें इंक्लूड कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, आई लीव इट टू यू। 35,000 रुपीज फ्लाइट टिकट था, मेरा डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था, इट वाज लेओवर फ्लाइट थ्रू दोहा। तो आई हैड टू पे दैट बिकॉज इट वाज रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू ए डायरेक्ट फ्लाइट। तो वो आप देख सकते हैं, दैट एक्सपेंस वाज फाइन। आई थिंक 35,000 इज स्टैंडर्ड प्राइस गिवन द टाइम फ्रेम। मैं 10-15 दिन के पीरियड में ही बुक किया था, 2 महीने पहले बुक करता तो 20-22 हजार की लेओवर वाली टिकट मिल जाती, डायरेक्ट फ्लाइट तो फिर भी 35-37,000 के आसपास ही आती है। तो दिस वाज स्टेप नंबर 2। इसके बाद आता है इंश्योरेंस। सो आई हैड टू बाय ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैंने रिलेटिवली डिसेंट प्राइस का लिया था, अराउंड 4,500 मुझे लगा था फॉर द होल पीरियड। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ व्हाट यू फाइंड इज द बेस्ट। और जर्मनी जाने के बाद मुझे फिर वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ा। वहां पर सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो गई थी, सिंस आई वाज अंडर एम्प्लॉयमेंट आई हैड टू गेट इंश्योरेंस थ्रू माय एम्प्लॉयर व्हिच वाज GSI। उस केस में आई एंडेड अप पेइंग 750 euro फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन सी व्हिच वन डू यू वांट। जनरली इट इज प्रेफर्ड कि आप प्राइवेट जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, प्राइवेट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, वो ले लो। दैट इज रिलेटिवली चीप, अराउंड 70 to 80 euro per month depending on the kind of category you are taking insurance for। तो ये तो अलग सीन था कि इंश्योरेंस में मेरे साथ थोड़ा सा सीन हो गया था, बट फाइन, आई वुड लेट यू नो कि आप देख सकते हो। आई वाज अंडर टेक्निकल Krankenkasse और TK इंश्योरेंस। यू कैन सी व्हेन यू आर ट्राइंग टू गो देयर और प्लान योर ट्रिप टू जर्मनी फॉर योर मास्टर्स और योर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू देयर इंटर्नशिप, आप देख सकते हो आपका क्या सिचुएशन है। कुछ केसेस में दे प्रोवाइड यू इंश्योरेंस इंक्लूसिव ऑफ योर पे, तो आप वहां पर भी बच सकते हो फ्रॉम पेइंग द इंश्योरेंस फी। However, in my case, I had to pay. मेरा first time भी था, तो I wasn't really very aware of everything. But now that I'm going again, I know what to do exactly. तो थोड़ी बहुत चीज़ों पता नहीं होती शुरू में, it's better कि आपको कोई बता दे सामने से। इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। इंश्योरेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता है लोगों को, स्पेशली जब वीजा के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ऑल्दो वीजा प्रोसेस वगैरह के लिए एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए, वो मैं बना भी दूंगा इफ यू रिक्वेस्ट सेपरेटली इन द कमेंट्स के वीजा प्रोसेस और इस सबको लेके थोड़ा सा हिंट्स दे दो हमको, बिकॉज सी वीजा प्रोसेस इज वेरी सब्जेक्टिव टू एवरीबडी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बता दूंगा तो आपका वीजा मिल ही जाएगा आपको। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस दैट यू फाइंड यू वांट आंसर, राइट? तो उससे रिलेटेड आप सवाल पूछ लीजिए एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट। सो दिस वाज कॉस्ट ऑफ वीजा, माय फ्लाइट एंड माय इंश्योरेंस। तो ये तो अपनी जगह है, लेकिन जर्मनी में कैसा खर्चा हो रहा है तो उसकी बात करते हैं। तो माय बेस रेंट, आई वाज इन अ प्राइवेट अपार्टमेंट, आई स्टेड देयर एंड आई पेड 570 euro अ मंथ फॉर ए रिलेटिवली बिग रूम। 20 स्क्वायर मीटर का बड़ा रूम था, उसमें सारी
एमिनिटीज इंक्लूडेड थी, वाईफाई, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब यूटिलिटीज उसमें इंक्लूडेड थे, बेडशीट, कवर्स, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, इट वाज ऑल इंक्लूडेड, किचनवेयर, एवरीथिंग वाज देयर इन 570 यूरो प्लस 480 यूरो मुझे देना पड़ा एज कॉशन मनी, जिसमें से 50 यूरो आई थिंक डिडक्ट होके, नहीं आई थिंक 20 और 30 यूरो वाज डिडक्टेड फॉर द क्लीनिंग पर्पसेस एंड द रेस्ट वाज रिटर्न टू मी अपॉन माय डी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दैट हाउसिंग, एंड वहां पे दिस वाज द कॉस्ट फॉर लॉजिंग। हाउएवर जीएसआई के पास खुद का गेस्ट हाउस भी था, बट दैट इज एक्सपेंसिव, सो दैट आई डिड नॉट चूज, इट इज अराउंड 1200 to 1100 euro a month, which is a lot, and I wouldn't want to pay that for a smaller room. तो प्राइवेट अपार्टमेंट में मुझे पास में ही एक वेगे होता है, I found that in nearby area of GSI which is in Wixhausen. I found that, I paid the cost and that was decent. इसके ऊपर जो पैसे बच रहे थे वो मेरे खाने पीने, ग्रोसरीज में, ट्रैवल में इंक्लूड हो रहे थे। सो अगर ट्रैवल की बात करें, सो डॉइचलैंड टिकट एट दैट टाइम कॉस्टेड 59 यूरो, नाउ इट कॉस्ट 63 यूरो अ मंथ, जिससे आप पूरी जर्मनी में प्लस आउटसाइड जर्मनी ऑल्सो इन सम रीजन्स कैन ट्रैवल, नॉट द ICE ट्रेन्स, जस्ट द U-Bahn, S-Bahn एटसेट्रा, आप ट्रैवल कर सकते हो बसेस वगैरह में, तो वो फ्री होता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मैं काफ़ी ट्रैवल करता था वीकेंड्स पे, तो इट वाज वेरी गुड फॉर मी, मैंने उसको पूरा यूज़ किया, पूरा एग्जॉस्ट किया, आई टुक सजेशंस फ्रॉम माय फ्रेंड ऑल्सो एंड दैट वाज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आई विल से। वो खर्चा तो मैं एकदम सफिशिएंटली यूटिलाइज्ड मानता हूँ, तो दैट वाज देयर। ग्रोसरीज की बात करें तो पहले 1-1.5 महीने मेरे खर्चे थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, आई वाज स्पेंडिंग अराउंड 150 यूरो टू 170 यूरो अ मंथ ऑन ग्रोसरीज, बिकॉज मुझे चीज़ें खरीदनी थी, रखनी थी रूम में, आई मीन इन माई अपार्टमेंट, सो आई हैड टू लॉज अ फ्यू थिंग्स, और मुझे नई चीज़ें भी खरीदी थी, ऑयल हो गया, तो बल्क में कुछ सामान हो गया, राइस एटसेट्रा, टोर्टिया वगैरह, जो भी चीज़ें मैं बना रहा था, स्पैगेटी, जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, आई परचेज दोज इन बल्क, एंड कुछ चीज़ें मैंने रख ली थी अपने पास, एंड एवरी डे जो मैं चीज़ें खरीदा था यूज़ में, फिर जाते जाते एट द बाय द एंड आई वाज ओनली स्पेंडिंग लाइक 80-90-100 यूरो अ मंथ at extreme, खाना मिला के of my groceries plus my travel food also. Usually मैं खाना बना के ले जाता था whenever I was traveling, or if not I used to carry a lot of fruits, so that was fine. And trust me, groceries are not that expensive in Germany, especially अगर आप जानते हो कहाँ से खरीदनी है, कौन सी फूड चेन से आपको कौन सी चीज़ें खरीदनी है। ऑल्डी हो गया, रेवे हो गया, रेवे इज़ अ बिट एक्सपेंसिव बट आई फाइंड रेवे का कलेक्शन काफ़ी बेटर है। एनीवे, जो लोग अभी नहीं है जर्मनी में, दे वुडंट अंडरस्टैंड दिस, बट देयर आर सेवरल सुपरमार्केट चेन्स जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हो। सर्दियाँ आ गई थी तो मेरे कुछ विंटर क्लोथिंग पे भी खर्चे हुए थे। आई एंडेड अप बाइंग अराउंड 120 यूरो वर्थ ऑफ जैकेट्स, 2 जैकेट्स आई परचेज। फोटोज भी आपने देख रहे हो कहीं ना कहीं पे इंस्टाग्राम पे या कहीं भी दिखे ही होंगे, आई एम प्रीटी श्योर इफ यू फॉलो मी। तो वो खर्चे मैं इन्वेस्टमेंट ही मानता हूँ। तो दीज वर क्वाइट necessary for me, although इंडिया आने के बाद वो यूज़ नहीं होंगे, but when I go back of course I will use those again if it is cold enough। तो ये और भी खर्चे हुए थे। इसके अलावा I did not end up spending too much on my personal needs। मुझे कपड़े वगैरह ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। I carried everything from here। रही बात इंडियन स्पाइसेस वगैरह की, तो there are few markets, few stores within nearby area of where I live, तो वहाँ पर मैं जाके खरीद सकता था चीज़ें, although मैंने इतना प्रेफर नहीं किया। मैं कुछ स्पाइसेस वगैरह यहाँ से लेके गया था एंड आई कुड यूज दोस्त, तो उसमें नो मनी वाज स्पेंट एट ऑल। तो एक्सपेंसेस में तो लॉजिंग का मेन खर्चा आता है आपका, वेयर योर अकोमोडेशन इज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन योर इंश्योरेंस, व्हाटएवर यू बाय, ट्रैवल प्लस हेल्थ इंश्योरेंस इज नीडेड, ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर योर वीजा एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर स्टे, मैन्युअली स्टे इन जर्मनी, दैट इज योर कॉस्ट। उसके अलावा फॉर योर रेगुलर ट्रैवल विद इन जर्मनी एंड योर फ्लाइट टिकट्स, तो रिटर्न फ्लाइट टिकट जब मैं जर्मनी से वापस बुक कर रहा था, मैंने उसको जल्दीबाजी में बुक किया, तो आई एंडेड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी। अगेन दैट वाज रीइंबर्स्ड, सो आई विल नॉट काउंट दैट। बट अगर आप 1-2 दिन पहले ही बुक करेंगे फ्लाइट टिकट, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे डबल the price or more than double the price, which I ended up paying. Not best decision, so better plan your trips very properly and in a more efficient, sophisticated manner possible. So this was more or less my expense. Daily expenses मैं manage करना सीख गया था। रही बात बैंक अकाउंट की etc, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं in a future video if you want to know more about my life, how navigated through finances, how I navigated through visa process and etc, these kind of things। If you want to know, प्लीज कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, वहाँ जाके पूछ सकते हो। ये एक्सपीरियंसेस आपको हो सकता है इमीडिएटली यूजफुल ना लगे, बट व्हेन यू प्लान योर टू जर्मनी फॉर योर मास्टर्स और फॉर योर PhD also, or for any internship that you want to do, or just for tourism also, these might be useful। Although tourism I would not promote for science students if you are going there, but if you want to, who is stopping you? ठीक है, तो उस केस में तो बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था एंड आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि जर्मनी के बारे में बताइए कैसा एक्सपीरियंस था, हाउ मच वाज यू गेटिंग पेड। दैट नंबर आई कैन नॉट रिवील अनफॉर्चुनेटली, but it was a good number, sufficient enough to help me with the savings also।
तो उस हिसाब से आई वॉज एबल टू मैनेज. इफ आई वॉज नॉट गेटिंग पेड देन इट वुड हैव बीन बैड. एक चीज मैं नोट कर देता हूँ कि जब मैं यहाँ से जा रहा था आई टुक सम कैश. सो आई टुक अराउंड 350 यूरोज फ्रॉम द एयरपोर्ट इन कैश, क्योंकि इनिशियली आपके पास अकाउंट डिटेल्स या अकाउंट में बहुत पैसे नहीं होते हैं, स्पेशली जर्मन अकाउंट में. सो उसके लिए आई टुक सम कैश विद मी. कैश कम्स रियली हैंडी व्हेन यू आर नॉट हैविंग अ बैंक अकाउंट और अ डेबिट कार्ड टू यूज और फॉरेक्स कार्ड टू यूज देयर. फॉरेक्स कार्ड भी मैंने यूज किया था, ऑल्दो इट वाज फॉरेक्स फ्री कार्ड. काफी लोगों को पता भी होगा उसके बारे में. आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, नो स्पॉन्सरशिप्स हियर. सो जस्ट टेलिंग यू कि फॉरेक्स फ्री कार्ड्स भी कुछ होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं जिसमें फॉरेक्स फी नहीं लगती है. आप यू कैन सी दोस आल्सो. तो ये मेरे एक्सपेंसेस की बात हुई, ये मेरे जर्मनी में एक्सपेंडिचर के एक्सपीरियंस की बात हुई. इसके अलावा कोई और चीज आपको जाननी है सच एज वीजा प्रोसेस और एनीथिंग रिलेटेड टू स्टे इन जर्मनी, you can ask. I will be free to answer those and I would be happy to answer those. So comment section is always open. You can ask those questions and we will answer those in a future video or in the comment section itself. इसके अलावा we have an internship workshop coming up very soon. तो please I hope आपके लिए काफी useful रहेगी. इसका podcast भी हमने recently release किया है where one of our students was able to secure a good internship and publish their findings in a peer reviewed journal. तो आप जाके वो podcast देख सकते हैं for more clarity. Or if you want then you can buy the internship workshop, which I would highly recommend that you do. It is very very useful for a lot of students. इसी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं. इससे ज़्यादा जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी if needed. तब तक के लिए I am Sagar here signing off. See you later. All the very best. Bye.